वो अर्जुन से कम नहीं था, बस उसे कभी गुरु द्रोण नहीं मिले। वो कृष्ण की नीति नहीं जानता था, फिर भी धर्म से कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि वो था सूर्य का पुत्र, जिसे मां ने छोड़ा, समाज ने कुचला, पर जिसने खुद को कहा, मैं रश्मि रठी हूं। वो जन्म से सूत पुत्र था, मगर उसकी रगों में दौड़ता था सूरज का तेज, जिसे समाज ने ठुकराया, मगर जिसने युद्ध भूमि में खुद को महायोद्धा साबित किया, वो था कर्ण। रश्मि थी रामधारी सिंह दिनकर की वो अमर काव्य गाथा है, जो सिर्फ कर्ण की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने सिर्फ उसकी पहचान से तोल दिया, न कि उसके कर्मों से। ये पुस्तक हमें सिखाती है, सम्मान जन्म से नहीं, संघर्ष से मिलता है। तो चलिए सुनते हैं रश्मि रठी, एक ऐसे सूर्यपुत्र की कहानी जिसने नियति से युद्ध किया और खुद अपना भाग्य रचा। रश्मि रठी। अध्याय 1। जिसे मां ने छोड़ा, उसने इतिहास को मोड़ा। अगर अर्जुन को मिला सम्मान, तो कर्ण को क्यों नहीं? क्या जन्म तय करता है सम्मान या संघर्ष? वो सूरज का बेटा था, लेकिन दुनिया ने उसे कभी रोशनी नहीं दी। उसने खुद को कहा, मैं रश्मि रठी हूं। कहानी शुरू होती है कुंती से। उसे आर्षि दुर्वासा से एक मंत्र मिला था, जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने सूरज को बुलाया और सूर्य देव ने उसे एक दिव्य पुत्र दिया। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। उसका तेज इतना था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। लेकिन कुंती घबरा गई, क्योंकि वो अविवाहित थी। समाज का डर, लोकलाज, बदनामी। उसने अपने ही बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो बालक बहता रहा, राजमहल से दूर, प्यार से बहुत दूर। कई कोस आगे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा। उन्होंने उसे गोद ले लिया, नाम रखा कर्ण। कर्ण का बचपन। कर्ण का पालन एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उसका स्वभाव असामान्य था। वो सूर्य की रश्मियों को देखता था, उनसे बात करता था, शक्ति मांगता था। उसे धनुर्विद्या सीखनी थी, पर सब कहते थे, तू क्षत्रिय नहीं, तू सिर्फ सूत पुत्र है। पर कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को सिखाया, खुद को तपाया, और एक दिन कहा, मैं जन्म से नहीं, अपने पुरुषार्थ से इतिहास रचूंगा। जिसे समाज ने त्याग दिया, उसने समाज को चुनौती दी। जिसे राजमहल में होना था, उसने अपनी सिर्फ मेहनत से पहचान बनाई। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो प्रतिकार की आग था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर। ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें, सुनते रहिए ऑडिबल लाइब्रेरी पर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानिए, जब अपमान मिला तो मिला सिंहासन, दुर्योधन और अंगराज कर्ण की कहानी। रश्मि रठी। अध्याय 2। जिसे गुरु ने ठुकराया, उसे मिला दोस्त और मिला ताज। जब अर्जुन को मिला आशीर्वाद, तब कर्ण को मिला अपमान। पर जिस दिन उसे दुर्योधन मिला, उसी दिन उसे मिला सिंहासन। सिर्फ एक ताज की प्यास थी और दुर्योधन ने उसे अंगराज बना दिया। यहीं से शुरू होती है एक दोस्ती जो पूरे धर्म को चुनौती देती है। कहानी आगे बढ़ती है। कर्ण अब युवा हो चुका था, धनुर्विद्या में निपुण, युद्ध में निडर, लेकिन समाज अब भी उसे सिर्फ सूत पुत्र कहता था। वो गुरु द्रोण से विद्या लेना चाहता था, पर जाति के कारण मना कर दिया गया। फिर गया परशुराम के पास, ब्राह्मण बनकर विद्या सीखी। लेकिन जब परशुराम को उसका सच पता चला, उन्होंने उसे शाप दे दिया, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तू अपनी विद्या भूल जाएगा। कर्ण को झटका लगा, पर वो रुका नहीं। कर्ण का पहला युद्ध मैदान। हस्तिनापुर में शस्त्र प्रतियोगिता चल रही थी। अर्जुन सबको हराकर विजेता बनता है। तभी एक तेजस्वी योद्धा हाथ में धनुष लेकर मैदान में उतरता है, कर्ण। वो अर्जुन को चुनौती देता है। लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन कृपाचार्य कहते हैं, तू क्षत्रिय नहीं है, तू इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता। दुर्योधन की एंट्री, दोस्ती का जन्म। तभी दुर्योधन उठता है। उसने कर्ण की प्रतिभा देखी और समाज के अपमान को देख लिया। अगर समस्या है इसकी जाति, तो अब ये राजा है, और उसने वही घोषणा कर दी, आज से ये अंग देश का राजा होगा, अंगराज कर्ण। कर्ण भावुक हो जाता है। जिस समाज ने उसे नाम नहीं दिया,
उसे एक दुश्मन परिवार के राजकुमार ने ताज दे दिया। वहीं से शुरू होती है वो दोस्ती जो आगे चलकर कर्ण को जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बनती है। भावनात्मक संदेश। जिसे गुरु ने ठुकराया उसे दोस्त ने गले लगाया। कर्ण को सिर्फ एक मौका चाहिए था और दुर्योधन ने उसे ताज से नवाजा। कर्ण ने उस दोस्ती को ईश्वर से ऊपर रखा और उसी दोस्ती के लिए अपने सगे भाइयों से भी युद्ध किया। जिसने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं प्राण भी दे दूंगा। कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, दोस्ती और धर्म संकट की भी है। अगला अध्याय और भी गहरा होगा जब कर्ण को पता चलेगा वो पांडवों का बड़ा भाई है। रश्मिरथी चैप्टर 3। जिससे लड़ रहा था वही था उसका अपना। जिसे आजीवन शत्रु समझा वही उसके खून का हिस्सा निकला। वो अर्जुन को हराना चाहता था पर अर्जुन था उसका अपना भाई। और जब मां ने सच बताया तब कर्ण ने वो किया जो सिर्फ महान कर सकते हैं। कहानी का मोड़। अब युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज रही थी। कर्ण अब कौरवों का सेनापति बन चुका था, दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा। लेकिन तभी एक रात कुंती चुपचाप कर्ण से मिलने आती है। कर्ण आश्चर्यचकित होता है और फिर कुंती कहती है, कर्ण, मैं तेरी मां हूं। तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। कर्ण का टूटा हुआ मन वो वही कर्ण था जो बचपन से मां के स्नेह का इंतजार करता रहा। आज जब उसकी मां सामने खड़ी थी तो वो युद्ध के दोनों ओर बंध चुका था। उसके एक ओर खड़ी थी मां, भाई, सच्चाई। दूसरी ओर था वो दोस्त जिसने उसे पहचान दी, सिंहासन दिया जब सारी दुनिया ने उसे ठुकराया था। कर्ण की सबसे बड़ी परीक्षा। कुंती ने कहा, तू युद्ध मत कर, अर्जुन को मत मार, तू पांडवों का हिस्सा है। कर्ण की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने जवाब दिया, मां, आपने मुझे तब याद क्यों नहीं किया जब मैं नदी में बह रहा था? आज जब मैं अंगराज हूं तो आप मां बन गई। कर्ण की प्रतिज्ञा। फिर भी कर्ण ने मां से वादा किया, आपके 5 बेटे जीवित रहेंगे, या अर्जुन रहेगा या मैं, पर मेरी तलवार दुर्योधन के लिए उठेगी क्योंकि वही मेरी असली पहचान है। कहानी का भाव। कर्ण को सबसे बड़ी पीड़ा मिली जब उसे पता चला कि वो जिनसे लड़ रहा है वो उसके सगे भाई हैं, लेकिन उसने अपनी वफादारी, कर्तव्य और दोस्ती को खून के रिश्ते से ऊपर रखा। जिसे समाज ने सूतपुत्र कहा वो राजा बना, और जब मां ने पुकारा वो बेटा बन गया, लेकिन देर हो चुकी थी। कर्ण की कहानी जितनी वीरता की है उतनी ही दर्द की भी। अगला अध्याय होगा कर्ण की मृत्यु और वीरगति की वो घड़ी जब इतिहास ने सिर झुका लिया। रश्मिरथी चैप्टर 4। जब कर्ण अकेला था और पूरा धर्म उसके खिलाफ। वो अर्जुन से भी महान था, पर उसके पास कृष्ण नहीं था। वो युद्ध नहीं चाहता था, पर जब सबने उसे ठुकरा दिया तो उसे तलवार उठानी पड़ी। उस दिन कर्ण अकेला नहीं हारा, वो पूरी मानवता की नैतिकता हार गई। कहानी की गहराई। अब युद्ध के दिन पास आ चुके थे। कर्ण कौरवों की ओर से सेनापति बनने वाला था। वो अब सब कुछ जानता था। अर्जुन उसका सगा भाई है, कुंती उसकी मां है, और वो खुद पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र है। लेकिन वो अपने वचन, कर्तव्य और मित्रता से बंध चुका था। कृष्ण और कर्ण की मुलाकात। सबसे बड़ा संवाद। युद्ध से पहले कृष्ण अकेले कर्ण से मिलने आते हैं। कर्ण, आओ हमारे साथ चलो, तुम्हारा स्थान राजा के सिंहासन पर है। पांडवों के सबसे बड़े भाई हो तुम। लेकिन कर्ण शांत भाव से कहता है, मुझे वो मां याद नहीं जो मुझे नदी में बहा आई थी। मुझे वो भाई नहीं चाहिए जो मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित करते रहे। दुर्योधन ने मुझे अपनाया था जब पूरा संसार मेरी जाति पूछ रहा था। कर्ण की सबसे ऊंची सोच और सबसे गहरा त्याग। कृष्ण उसे समझाते हैं, तुम धर्म के पक्ष में आओगे तो यह युद्ध टल सकता है। लेकिन कर्ण जवाब देता है, मैं जानता हूं कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मुझे जीतना नहीं, बस खुद से हारना नहीं है। कर्ण इनेन टीम। इस अध्याय का भावनात्मक सार। कर्ण जानता था कि वो सही रास्ते पर नहीं है, पर वो उस दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था
जिसने उसे दुनिया से लड़ने की ताकत दी। कर्ण अकेला ऐसा पात्र था जो जीतकर भी हार गया और हारकर भी अमर हो गया। यह कहानी सिर्फ कर्ण की नहीं, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने नहीं समझा, लेकिन जिसने अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। रश्मिरथी चैप्टर 5, जिसे मारा गया पर हर दिल में वो जिंदा रह गया। वो युद्ध भूमि में अकेला था। सामने खड़ा था उसका सगा भाई, और ऊपर से पृथ्वी ने खुद उसका साथ छोड़ दिया। कर्ण गिरा जरूर, लेकिन इतना ऊंचा गिरा कि इतिहास उसके कदमों में झुक गया। कहानी का अंतिम रण कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध चल रहा था। अब कर्ण बना था कौरव सेना का सेनापति। उसका लक्ष्य साफ था, अर्जुन को हराना और दुर्योधन की हार रोकना। वो जानता था अर्जुन उसका सगा भाई है, लेकिन उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी मित्रता उससे बड़ी थी। धरती का साथ भी छूटा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। इसी बीच कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, थोड़ी देर रुक जा अर्जुन, मैं रथ सीधा कर लूं, फिर युद्ध करूं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अभिमन्यु निहत्था था तब इन लोगों ने नियम नहीं देखा, आज तू भी मत देख। और अर्जुन ने चलाया वो बाण जो कर्ण के जीवन की अंतिम सांस था। कर्ण की वीरगति। धरती पर गिरा वो योद्धा जिसने जीवन भर सिर्फ अपमान झेला, पर स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। मरते समय वो जिंदा था, सम्मान में, प्रतिज्ञा में और उस पवित्र मित्रता में जिसे उसने जीवन से ऊपर रखा। मारा गया वो सूतपुत्र, पर उसकी मौत ने सारे राजकुमारों को छोटा कर दिया। वो कभी राजा नहीं बना, लेकिन आज भी सबसे बड़ा रथ वही चलाता है। रश्मिरथी। भावनात्मक संदेश। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं थी, वो उस संघर्ष की अमरता बन गया जो समाज की दीवारों से बड़ा होता है, जिसको हर बार रोका गया। उसी ने मरकर अमरता का रथ चलाया। भाव से भरी विदाई। अगर कर्ण की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो यह वीडियो उस योद्धा को सम्मान देने जैसा है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑडिबल लाइब्रेरी को, क्योंकि इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता, कभी कभी वो हारने वालों का सबसे ऊंचा नाम होता है, और वो नाम है कर्ण। मैं रश्मिरथी हूं। रश्मिरथी अध्याय 6, जिसे धरती ने निगल लिया पर आसमान ने अपना लिया। जिस दिन कर्ण गिरा, धरती कांप उठी और आकाश से रश्मियां उतर आईं। वो कोई राजा नहीं था, फिर भी सबका सिर झुक गया, क्योंकि वो था रश्मिरथी। कर्ण की अंतिम लड़ाई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण थका हुआ था, शारीरिक रूप से भी और आत्मा से भी। कृष्ण को पता था अब समय है जब न्याय, नीति और नियति एक ही बाण से चलेगी। धरती ने साथ छोड़ा। कर्ण के रथ का पहिया फिर से मिट्टी में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, रुको अर्जुन, मैं निष्कपट होकर युद्ध करना चाहता हूं। पर कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु अकेला था तब न्याय कहां था, और अर्जुन ने चला दिया वो ब्रह्मास्त्र जिसने कर्ण के प्राण हर लिए। कर्ण की मौत या जीवन की शुरुआत। धरती पर गिरा एक ऐसा योद्धा जिसे हर किसी ने ठुकराया था, मां ने, समाज ने और धर्म ने भी, पर फिर भी वो गिरा, राजाओं से ऊंचा। कर्ण मरते वक्त भी पूछ रहा था, क्या अब मैं क्षत्रिय कहलाऊं या अब भी सिर्फ सूतपुत्र हूं? वह नहीं मृत्यु थी, वह तो उसके आत्मबल का विसर्जन था। मरा नहीं कर्ण, वो अमर हुआ, जन जन की चेतना में, जन जन के हृदय में। भावनात्मक सार। कर्ण की मृत्यु एक सवाल छोड़ गई, क्या जन्म बड़ा होता है या जीवन का संघर्ष? रश्मिरथी सिर्फ कविता नहीं, कर्ण की आत्मा का आखिरी शंखनाद है। अगर आप कभी अकेले महसूस करें, अगर दुनिया आपको कमतर आंके, तो याद रखना, कर्ण जैसा योद्धा भी समाज से हारा, पर आत्मा से कभी नहीं, क्योंकि रश्मिरथी अब कविता नहीं, प्रेरणा बन चुका है। रश्मिरथी चैप्टर 7, जिसे इतिहास ने नायक नहीं माना, पर समय ने उसे अमर कर दिया। वो हार गया था, लेकिन उसकी हार ने हजारों लोगों को जीतना सिखा दिया। उसने मृत्यु पाई, पर ऐसा जीवन जी गया
कि वो मिट्टी से उठकर अमृता की रश्मियों में खो गया। मृत्यु के बाद का मौन और वह प्रश्न। कर्ण की देह युद्ध भूमि पर निःशब्द पड़ी थी। किसी ने आंसू नहीं बहाए, कोई शोक सभा नहीं हुई, क्योंकि वो कौरवों की ओर से लड़ा था। वो पांडवों का भाई था, लेकिन न किसी पक्ष का पूरा था, न किसी के दिल का। फिर भी कृष्ण झुके उसके पास और उन्होंने कहा, तू सबसे बड़ा था कर्ण, तू अकेला था और फिर भी सबसे ऊंचा खड़ा रहा। कर्ण की अंत्येष्टि राजा की तरह नहीं, महापुरुष की तरह। पांडवों को जब पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, भीम का सिर झुक गया। युधिष्ठिर ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार किसी शत्रु की मौत पर मौन व्रत लिया। थी नहीं शक्ति जग में जो उसकी आत्मा को हर सके। वो चला गया, पर अपने पीछे छोड़ गया कर्म की रश्मियां। इस अंतिम अध्याय का संदेश। कर्ण वो दीपक था जो आंधी में भी जलता रहा। रश्मिरथी सिर्फ योद्धा नहीं, वो हर उस इंसान की पहचान है जिसने बिना किसी सहारे खुद को साबित किया। अगर आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो या समाज ने आपकी पहचान छीनने की कोशिश की हो, तो याद रखिए, कर्ण भी अकेला था, लेकिन वो रश्मिरथी बनकर अमर हो गया। ये कहानी अब खत्म नहीं होती। ये हर उस दिल में शुरू होती है जो अपने संघर्ष से रोशनी पैदा करता है। जुड़ते रहिए ऑडिबल लाइब्रेरी से। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आप भी अपनी रश्मियां हाँक सकते हैं।